यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देखना जारी कर चुके हैं होप चैनल हिंदी। और साथ में मैं इस होप चैनल हिंदी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं भविष्यवाणियों की पुस्तक के अध्ययन में, जहां हम पढ़ रहे हैं दानियल की किताब, जिसमें हम पढ़ रहे हैं किस तरीके से परमेश्वर जो है हमसे इन अंत के दिनों में बात करता है। आइए हम अपने अध्ययन की शुरुआत में करेंगे अपने अतिथियों के स्वागत के द्वारा। मैं स्वागत करता हूं पास्टर पीएम लाल जी आपका, और स्वागत करता हूं ब्रदर मार्टिन आपका भी। आइए हम अपने अध्ययन की शुरुआत में जाएंगे और पास्टर लाल जी के साथ प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु, तेरे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। एक बार फिर अपने श्रोताओं के पास आ सकते हैं ताकि तेरे वचन को साझा किया जा सके। तू प्रभु अपने आत्मा की भरपूरी और अपनी महिमा प्रदान कर और अपनी बुद्धि और अपनी ज्ञान से हमको भर दे, ताकि तेरे वचन की बातें बेहतर तरीके से हम समझने वाले हो सकें। सारी आशीषें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए पास्टर जी। जिस तरीके से हम लोगों ने दानियल अध्याय 7वां पढ़ा और 7वें अध्याय के अंदर व्यवस्था के विषय में हमने बात करी। अब यहाँ पर हम आगे जब बढ़ते हैं तो ब्रदर मार्टिन, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर दानियल अध्याय 7 का हम अंतिम पदों में पहुंच चुके हैं। ये जो दानियल अध्याय के 7वें अंतिम पद है, इसमें कौन सी और घटनाएं घट रही हैं, और साथ में दानियल का ये 7वां अध्याय और 8वां अध्याय, इन दोनों का आपस में संबंध कितना गहरा है। जी पास्टर जी, उस सवाल के लिए। और यदि हम देखें, जैसे हमने एक सिद्धांत का जिक्र किया जो कि है दोहराना और बड़ा करके दिखाना जी। और यदि आपको याद होगा दानियल 2 में जो अंत का राज्य किसका था? परमेश्वर का राज्य था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम देखते हैं कि जब वो उस पांव पर आकर लगता है तो वो क्या है, पूरा पृथ्वी भर में फैल जाता है। मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। पर और जब दानियल 7 में आते हैं तो अब दोबारा वही बात दोहराई जा रही है। पर यहाँ पर जो है, जैसे हमने बताया कि हर एक समय जब दोहराई जाएगी कुछ जानकारी नजर आएगी। और दानियल 7 में हमारे पास एक और नया किरदार नजर आया, वो है छोटा सिंह। और हम देखते हैं कि दानियल 7, यदि आप अपने वचनों को खोल लें, आप वहां देखेंगे दानियल 7 का, यदि आप 26 और 27 में देखेंगे, वो न्याय का जिक्र करता है। और दानियल 25 में हम जब थे, हमने देखा 1260 वर्ष की वो जिक्र करता है। और जैसे हम अभी आज पढ़ने में आगे जब जाएंगे, हम उस 2300 वर्ष का भी भविष्यवाणी का जिक्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्याय का जिक्र कर रहा है। न्याय मतलब परमेश्वर का राज्य का स्थापना। तो अब आप यहाँ दोबारा से वो दानियल 2 का तस्वीर दे सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य। यदि आप 27 को पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार स्पष्ट लिखता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा? हमेशा का राज्य, अनंत जो राज्य है वो उन्हें दे दिया जाएगी, प्रभुता उन्हें दे दी जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का राज्य को आप स्थापित होते देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो कहानी यहाँ पूरी हो गई है कि परमेश्वर का राज्य हमें नजर आ रहा है। पर अब जब आप 8 में जाएंगे, एक वो कहानी, एक कहेंगे जो स्वरूप आपको नजर आ रहा है, राज्य है। फिर सबसे आखिरी में परमेश्वर का राज्य जो कि हमेशा का राज्य है। 7 में भी आप देख रहे हैं राज्य है, सबसे आखिरी में जो राज्य है वो परमेश्वर का राज्य है, हमेशा का राज्य है। पर जब आप दानियल 8 में आते हैं तो दानियल 8 में देखेंगे कि दानियल 8 के अंत में आपको परमेश्वर का राज्य का स्थापना नहीं नजर आता है। पर आप देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य का स्थापना आपको दानियल 12 में नजर आता है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर, आप अगर देखेंगे तो दानियल का 1 से लेकर 7 जो है, कहा जाता है कि ये अपने आप में एक किताब है। और इसका एक और पहलू जो है, पास्टर जी ने भी बताया कि दानियल 1 का 6 एक ऐसा पहलू है जहां कहानियां बताई जा रही है। और 7 से लेकर 12 तक जो है भविष्यवाणी है। और एक और पहलू आपको यहाँ नजर आ रहा है कि 1 से लेकर 7 जो है एक किताब है, और 8 से लेकर 12 अपने आप में एक किताब है, जिसे छोटा किताब और बंद किताब भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि जैसे ये जो 2300 वर्ष की जो शुरुआत है उसके विषय में हम पढ़ते जाएंगे, और इसका अंत आपको दानियल 12 में नजर आएगा। तो आप ये रिश्ता को देख सकते हैं। और जब हम दानियल 12 में आएंगे तो हम देखते हैं कि जो मिकाएल जो है, यीशु मसीह क्या होता है, उठ खड़ा होता है। और इसके बाद आप देखते हैं कि परमेश्वर के लोग बचाए जाते हैं। इसका मतलब जो है परमेश्वर का राज्य दोबारा से स्थापित किया जा रहा है। तो आप ये जो है सुंदर रिश्ता को, और जैसे हम इसमें आगे आगे बढ़ते जाएंगे जो है, हम इसको और स्पष्टता से हम
देखते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत सुंदर रिश्ता है। ये जो है दानियल को ही जो है आप अलग भागों में देख सकते हैं, और वो अलग भाग जो है एक ही सच्चाई को प्रचार कर रहा है कि ये क्या है, परमेश्वर का राज्य जो है वो आएगा। क्योंकि जब भी कोई चीज बार बार दोहराई जाती है, इसका मतलब वो सच है। हम बाइबल में ऐसी देखते हैं, जैसे आप प्रकाशित वाक्य 22 में देखिए, आप 7 में प्रकाशित वाक्य 22 का 7 देख लीजिए, 12 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, उसमें बार बार जो है लिखने वाला कहता है, यूहन्ना कहता है कि वो शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। मतलब वो जरूर आएंगे और शीघ्र ही आने वाले हैं। और जैसे पौलुस कहता है कि हमारा उद्धार जो है बहुत निकट हो चुका है उस समय से जब हमने पहली बार सुना है। तो अब हम देखते हैं कि वाकई में बिल्कुल ऐसा ही है। एक रिश्ता जो आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, वो होगा। और इसी कारण से आज के समय में शैतान जो है लोगों के मनों में डर रखा हुआ है कि दानियल जो है बहुत कठिन पुस्तक है। और हम एक साथ पढ़ाई में आए कि उतना कठिन नहीं जितना लोग कहते हैं, पर शैतान जानता है कि ये दानियल का किताब, ये भविष्यवाणी का किताब क्या है, एक सबूत है। इस बात का सबूत है कि परमेश्वर है, परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर आने वाला। और इसी कारण से शैतान ने लोगों के मनों में डर डाला हुआ है कि आप इस किताब को नहीं पढ़ सकते। आप यदि पढ़ेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, आपका दिमाग शायद उल्टा हो जाए। ऐसे झूठ सीख आता है। और बहुत से जो कलीसिया है वो लोग दानियल और प्रकाशित वाक्यों को छूते ही नहीं है। पर असली कहेंगे चीज जो सच्चाई है, सभी वचन की सच्चाई आप देखते हैं कि पूरी आपको दानियल और प्रकाशित वाक्य में ही नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में जिस तरीके से आपने ये बात बोली है, अगर हम दानियल को और डीपली पढ़ते हैं तो इसके अंदर मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से हम लोग ये शो कर रहे हैं जिसके अंदर हम दानियल का अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें अगर आप जितना डीप जाते जाएंगे उतना ही आप इसमें खो जाएंगे, इसकी गहराई में खो जाएंगे। आप आज वचन पढ़ेंगे, ये कल जब आप इसको पढ़ेंगे उसका मतलब परमेश्वर और आपको डीप बता देगा। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं दानियल के 7वें अध्याय के अंतिम पदों के विषय में और 8वें अध्याय के विषय में। आइए हम चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। पास्टर जी, यहाँ पर हमने देखा 7वें अध्याय में राज्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, और किस तरीके से वो भविष्यवाणियां हो रही हैं। तो अब यहाँ पर 28वां वचन, 7वें अध्याय का 28वें वचन में अभी भी दानियल जो है वो एक घबराहट को महसूस कर रहा है, और वो घबराहट उसके अंदर बनी हुई है। तो जानना चाहते हैं उसके घबराहट और भयभीत होने का क्या कारण है। जी धन्यवाद पास्टर श्याम। ये परमेश्वर के वचन में जब 7वें अध्याय में हमने देखा, तो 7वें अध्याय में जो है वो 4 जंतुओं का जिक्र करता है, और 4 जंतुओं का वर्णन करने के बाद फिर छोटे सिंह के राज्य के बारे में वर्णन करता है। तो जब छोटे सिंह का दर्शन जो है वो दानियल को मिलता है, और उसके विषय में बताया जाता है कि वो छोटा सिंह क्या क्या करेगा, तो उसको देख करके दानियल की घबराहट जो है वो बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ लिखता है 20वें अध्याय में, 7वें अध्याय के, वहाँ लिखता है, फिर उसके सींगों में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग उखाड़े गए थे, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की इच्छा मुझ में हुई, है नहीं, उसकी इच्छा हुई मुझ में। लेकिन वो आगे लिखता है, कहता है कि फिर मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई लड़ेगा। इसी उसकी घबराहट का कारण सबसे बड़ा यही कारण था उसकी घबराहट का, कि वो देख रहा था कि ये आने वाली राज्य जो है, हुकूमत जो है छोटे सिंह की जो भी आएगी, ये तो पवित्र लोगों को पीसने के लिए आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो घबराहट का उसका होना जरूरी था, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ भक्त था, उसका मनुष्य था, और वो हर एक की भलाई के लिए काम कर रहा था, और चाहता था कि हर एक मनुष्य का प्राण बचाया जा सके। लेकिन जब वो पवित्र लोगों के ऊपर जिस सत्ताहट आने की बात करता है, और यहाँ तक वो लिखता है, कहता है कि जब तक वह अति प्राचीन नाया व परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे, और उन पवित्र लोगों के अधिकारी होने का समय जब तक ना पहुंचा, तब तक वो क्या करता रहा, वो उनको पीसता रहा।
पीसता रहा उनको। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये आगे आते हैं तो उसकी पूरी जानकारी देते हैं कि वो व्यवस्था को भी बदलेगा, समय को भी बदलेगा, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध चलेगा, परम प्रधान के विरुद्ध वो खड़ा हो जाएगा। तो परम प्रधान कौन है? प्रभु यीशु मसीह, उसके विरुद्ध भी खड़ा हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणी उसको बेचैन किए रही और इस बेचैनी उसके मन में बनी रही। जब बेचैनी बनी रही तो उसके बाद 550 बीसी में, 550 बीसी में उसको एक और दर्शन जो है वो मिलता है दानियल को, और वो दर्शन में फिर दोबारा प्रभु और अधिक थोड़ा सा खोल कर उसके सामने रखता है इन बातों को। और उसमें वो देखता है क्योंकि 550 बीसी में जो बाबुल का राज्य था वो क्या हो गया था? वो खत्म हो गया था। अब जो है वो मादा फारस का राज्य चल रहा है। तो मादा फारस के राज्य में वो देखता है, कहता है कि बेलशस्सर के राज्य के 30वें वर्ष में उसने पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई दी। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उलय नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। तो ये 2 सींग वाला मेढ़ा है ना, ये जो 2 सींग वाला मेढ़ा खड़ा है, पहले में तो क्या था? एक भालू बताया गया, ऋछ बताया गया 7वें अध्याय में। इसमें 2 सींग वाला मेढ़ा जो है वो इसमें बताया गया। तो परमेश्वर सिंबल्स जो है वो उसकी तुलना के जो करने की शक्ति, उसको वो परमेश्वर बदलता चला जाता है आने वाले समय में। पहले जो है वो इसको कहे कि चांदी के राज्य से बताया गया। तो धीरे धीरे ये वहां से चल के 7वें अध्याय में ये ऐसे एनिमल्स का जिक्र करता है, दोज वर फ्लैश ईटर्स। लेकिन 8वें अध्याय में जब जिक्र करता है तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें ज्यादातर वो उनका वर्णन करता है जो क्या है? मांसाहारी नहीं है, जो मांसाहारी नहीं है, जो शाकाहारी है। बिल्कुल शाकाहारी है। आप देखा इस चीज को। और ये 2 सींग वाला मेढ़ा जो था ये किसकी, ये क्या है? ये फिर दोबारा किसका दर्शन है? मादा फारस के विषय में दिया गया ये दर्शन है। और उसके बाद 2 सींग के मेढ़ा के बाद वो बताता, कहता कि मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह उत्तर दक्षिण और उत्तर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर वो जो है वो क्या कर रहा है? वो बढ़ता और सींग मारता चला गया है ना। पश्चिम में जो था वो क्या था? बाबुल का राजा था। उसने मादा फारस ने बाबुल के राज्य को जीता। उत्तर में जो था वो लीडिया और इजिप्ट था, उसको उसने जीता। और दक्षिण में जो था दक्षिण में इजिप्ट था उसका। तो इन 3 हुकूमतों को जीत करके ये मेढ़ा मादा फारस की हुकूमत जब स्थापित हुई थी, और मादा फारस का राज्य वो था जो हिंदुस्तान तक पहुंचता था। आपको मालूम है एस्तर के टाइम के ऊपर, एस्तर की पुस्तक में इंडिया का, भारत का भी नाम जो है वो मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से उसके बाद वो लिखता है, कहता 5वें वचन में कह रहा, मैंने एक बकरा है, मैंने एक देखा उसके। तो बकरा जो है वो इसको जीत लेता है। किसको? मेढ़े को। और मेढ़े को जीत लेता है, उसके ऊपर लपकता है। और उसके बाद वो लिखता है, कहता है कि वो बकरे का जो नोटेबल सींग जो एक होता है वो टूट जाता है, उसकी जगह 4 सींग निकलते हैं। तो यूनान का राज्य, उसका जो पहला राजा था वो सिकंदर राजा था, सिकंदर महान के मरने के बाद उसका कोई बेटा था नहीं, जिसके कारण उसका राज्य जो था, उसके 4 जो जनरल थे उनमें जो है वो बढ़ जाता है। और वो 4 जनरल जो थे वो थे टॉलमी, लिसिमाकस, कैसेंडर, और एक और था, मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ। तो 4 जनरलों में उसका राज्य जो है वो बढ़ जाता है। तो आगे आने वाले अध्यायों में हम ये 4 जनरल्स का राज्य कहाँ कहाँ रहा, इनके सेनापतियों का, उनके विषय में भी हम जो है वो 10वें 11वें अध्याय में जाके इसका प्रकाश जो है वो हमको मिलेगा। तो इस तरीके से ये शुरू हो गया। और तब वो लिखता है आगे जाके 13वें वचन में, वो कहता, तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते हुए सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजाड़ने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया है, वो देखा गया है, वह कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना
कब तक होता होता रहेगा। रहेगा। अब डैनियल के सामने परेशानी आ जाती है, जी। वही दर्शन को लेकर, वही घबराहट को लेकर कि ये खुदा के लोग कब तक जब वो सताए जाते रहेंगे, सताए जाते रहेंगे। कब तक इनके ऊपर ये संकट, ये सताहट जब वो बनी आज रहेगी। बनी रहेगी। तो ये दर्शन को लेकर जब वो प्रार्थनाओं में लगा हुआ, दुआओं में लगा हुआ है, तब खुदाबंद जो है वो परमेश्वर स्वर्ग का इसके ऊपर इसको बताता है 14वें वचन में। जी। उसे कहता है, तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया किया जाएगा। अमेन, अमेन, अमेन। बहुत बहुत बढ़िया पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए और इन अच्छी व्याख्या के लिए। प्रिय दर्शकों, आपको ही मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। और हमारी ये चर्चा बहुत खास है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दानियल 7वां और 8वें अध्याय की कुछ खास बातें जो हमें और भी मजबूत करती हैं इतिहास को समझने के लिए। और इसके द्वारा हम समझते हैं कि किस तरीके से पवित्र लोगों के जीवनों के अंदर ये सारी समस्याएं आती हैं जो पीसता है, जिसके द्वारा शैतान और पवित्र लोग किस तरीके से स्वर्ग जा सकते हैं। और इन परीक्षाओं में आइए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। मैं ब्रदर मार्टिन आपके पास आना चाहता हूँ। जिस तरीके से प्रकाश डाला है पादरी साहब ने, बहुत ही प्यारा इस दानियल 8वें अध्याय के ऊपर। और मैं चाहता हूँ और भी इसमें और जो और ख़ास बातें हैं उस पर आप बात। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल में जो सिद्धांत हम इसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसका आपको जो है प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हुए भी उसका भी ध्यान रखना है, वो है दोहराना और बड़ा करके दिखाना। और हम देखेंगे कि जब हम दानियल 8 में आते हैं तो अगर आप देखेंगे दानियल 2 में हमें बाबुल नजर आ रहा है, 7 में हमें बाबुल नजर आ रहा है, हम देखते हैं सींग को देखते हैं। पर जब हम दानियल 8 में आते हैं तो हमें जो है बाबुल का तस्वीर नजर नहीं आ रहा है। और दानियल 8 स्पष्ट कर देता है, दानियल 8 का 1, कि ये तीसरा वर्ष है किसका? राजा बेलशस्सर का। और ये कौन सा ईस्वी था? जैसे पास्टर जी ने बताया 550 ईसा पूर्व था जी। तो आप देखते हैं कि हम जानते हैं बाबुल का खात्मा कब हुआ था? 539 में। मतलब अब भी कितने वर्ष बाकी है? 11 वर्ष बाकी है। और अब भी जो है हम देखते हैं बाबुल है, पर उसके लिए कोई चिन्ह हमें नजर नहीं आता है। और इसका जवाब जो है बिल्कुल सरल सा है, क्योंकि जो दानियल 8 है इसका केंद्र, जैसे हमारा विषय है 2300 वर्ष, जो केंद्र है वो पवित्र स्थान है। क्योंकि अब हम जो है कुछ बढ़कर देखने वाले हैं और हम देखेंगे इस पढ़ाई में कि कैसे जो है वो नित्य को जो है रौंद रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो भविष्यवाणी है 2300 वर्ष का, इसकी शुरुआत किसके साथ होती है? फारस के साथ। क्योंकि हुक्मनामा जो जारी करता है वो कौन है? फारस का राजा है कि जो मंदिर है बनाया जाए और बसाया जाए, ये फारस के राजा के द्वारा किया गया। और इसी कारण से आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है बाबुल का जिक्र नहीं है, भले उस समय में बाबुल था। फिर इसके साथ साथ आप एक और चीज देखते हैं कि जैसे पास्टर जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि दानियल 7 में यदि आप जाएं तो जो भी जंतु है वो क्या है? जंगली है और मांसाहारी है जी। पर जब आप दानियल 8 में आएंगे, जंतु क्या है? वो पालतू है और शाकाहारी है। तो अगर आप देखेंगे इसके साथ साथ, तो ये दोनों जंतु जो है कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं? पवित्र स्थान के सेवकाई में। और अगर आप देखें, मेढ़ा देखें, उसे जो है ऐसे हर एक दिन के नित्य के जो बलि में जो है उसे इस्तेमाल किया जाता था। पर अगर आप बकरा को देखें तो उसे जो है क्या किया जाता था? साल में एक बार। तो अब दोबारा से देखिए, उन तस्वीर से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस पवित्र स्थान का सच्चाई को जो है उस जानवर, परमेश्वर देखिए कितना अद्भुत है कि उन जानवरों के द्वारा जो है किस प्रकार से उस सच्चाई को हमारे सामने पेश कर रहा था। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो 7 है, दानियल का 7, उसमें जो है जो तस्वीर इस्तेमाल किया गया छोटा सींग, वो किसका है? उस रोमन कैथोलिक कलीसिया का। पर जब आप दानियल 8 में आएंगे, छोटा सींग जो है चिन्ह बुतप्रस्त रोम का भी है और कैथोलिक रोम का भी है। नहीं तो आपको एक बार अगर आप ऊपरी स्तर से पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बुतप्रस्त रोम है, या आप कहेंगे ये पेपल रोम जो है, किससे निकल कर आ रहा है? वो फारस के राज्य से निकल कर आ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो देखने योग्य सींग, जो बकरा का जो देखने योग्य सींग टूटता है,
तो क्या है, उसके बाद वो जो है 4 सींग और आते हैं, फिर उसके बाद हमें छोटा सींग नजर आता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो हमें जो है रोम तो नजर ही नहीं आ रहा है। जी तो वो एक जो है ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा अंतर है, पर हम देखते हैं कि बाइबल में कोई अंतर नहीं है, पर यहाँ पर जो है उस छोटा सींग से बुतप्रस्त रोम और कैथोलिक रोम दोनों को जो है चिन्हित रूप से पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज, जैसे हमने इसके जिक्र किया था कि दानियल 8 में आप देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य का स्थापना आप नहीं देखते हैं। उसका स्थापना कहाँ देख रहे हैं आप? दानियल 12 में, क्योंकि ये दोनों एक ही किताब है। ये दोनों, ये जैसे प्रकाशित वाक्य 10 कहता है, वो छोटा किताब है, वो बंद किताब है, पर हम देखते हैं कि आज के समय में ये हमारी खुली किताब है। हम जो है इन सच्चाइयों को जानते हैं जी। फिर अब आप देखते हैं इसके दौरान, अब अगर आप पढ़ेंगे कि ये जो है 2 जंतुएं हैं और फिर छोटा सींग का कार्य को देखते हैं, और हम इस पढ़ाई के दौरान हम उस समय को भी देखेंगे और उस 2300 वर्ष को देखेंगे कि कब उसकी शुरुआत हुई थी, हुक्मनामा दिया गया था, और बहुत अलग भिन्न भिन्न चीज़ों को देखेंगे। तो हम एक तरफ से देखेंगे बाइबल में कोई फर्क नहीं है, बस हमें परमेश्वर चाहते हैं कि आप और थोड़ा गहराई में जाकर देखें, क्योंकि इसके लिए हमें जो सिद्धांतों को, पिछले पढ़ाइयों को भी ध्यान में रख के हमें हर एक चीज़ को देखने की ज़रूरत है। बाइबल में कोई अंतर नहीं है, और जब हम आगे जाएंगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है, जब फारस का राज्य जब आगे बढ़ा, फारस को जब खात्मा हुआ, जब यूनान का राज्य आया, तो किस प्रकार जब यूनान का राज्य जो है 4 राज्यों में बटा, तो किस प्रकार से उन 4 में से किस प्रकार से जो है बुतप्रस्त रोम आया, और कैसे उसके बाद जो है ये जो पेपल रोम है वो किस प्रकार से आया। ये एक अपने आप में ही बहुत रोमांचक पढ़ाई होने वाला है, जिसको हम देखेंगे जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में हाँ, जो छोटा सींग है दानियल 8 में खासकर से, वो चिन्हित तौर से जो है बुतप्रस्त रोम भी है और वो पेपल रोम भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर मार्टिन इन अच्छे विचारों के लिए। सच में यहाँ पर अगर देखा जाए तो इतिहास के जो पन्ने हैं, ये हमें बड़ा ही परमेश्वर की एक खूबसूरत उसकी रचना को और उसके इतिहास को जो हमने देख रहे हैं जिस तरीके से, और आज हम इस समय में हैं, तो ये हमें इसमें मिलता है। जी बासी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ देखिए, बड़ा अच्छा ब्रदर मार्टिन ने बताया जी। यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसे जैसे हम भविष्यवाणी का अध्ययन करते चले आ रहे हैं, संसार के अंत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल। परमेश्वर धीरे धीरे हमें जो है वो अपने मंदिर की ओर, अपने चर्च की ओर लेकर जा रहा है, हमें जो है वो लेके आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि वो जानता है कि अब उसका जजमेंट का टाइम जो है वो निकट आ चुका है। बिल्कुल। इसलिए शुरू में देखिए मेटल्स के दिए, मेटल जो बिल्कुल ही मेंटली बिल्कुल डेड होता है। उसके बाद एनिमल्स दिए, वो जानदार होते हैं, यानी क्या कहना चाहिए, जो भयानक एनिमल्स हैं। उसके बाद वो जो है वो उन एनिमल्स को लाता है दोज हु आर रिलेटेड विद द टेम्पल, जिनका मंदिर के साथ रिश्ता है। तो ये सारी चीजें हमें कुल मिला के कहाँ ला रही है? उस परमेश्वर के मंदिर तक ला रही है। और उस मंदिर तक पहुंचने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें जो है एक सेट जो वो भविष्यवाणी दी है। और वो भविष्यवाणी कौन सी है? 2300 दिन की भविष्यवाणी, जो हमें एग्जैक्टली जो है सही रूप में हमें बताएगी कि कहाँ से हम चल कर आए हैं और कहाँ हमारा जजमेंट जो है वो आरंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपके इन विचारों के लिए, और मैं धन्यवादित हूँ आप दोनों का हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, और दानियल के इस खास अध्ययन में आप हमारे साथ सम्मिलित हुए, शामिल हुए, आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रिय दर्शक, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम आज के इस अध्ययन की समाप्ति में जाएंगे, और मैं ब्रदर मार्टिन से अनुरोध करूंगा प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, अगुवाही करने के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि हर एक बातें आपकी ओर से हो और कोई सच्चाई को जाने और उस सच्चाई के तहत आपके और करीब आ सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह।